प्रेम गली है तो साखरी या मैं दो न समझ। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा। इसी मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। राधे राधे मित्रों, आज हम श्री धाम बरसाने में खड़े हुए हैं और ये राधा रानी का निज महल है। जी जी, हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, तो हमारे वीडियो में पूरा बने रहें और पूरा मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मटकियाँ फोड़ा करते थे, तो मटकियाँ जहाँ फूटती यहाँ पर आज भी दूध और दही की सुगंध आती। चलो देखते हैं यहाँ पे बाकी में आ रही है। परिक्रमा हम लोगों ने स्टार्ट कर दी है और 3 किलोमीटर की करीबन परिक्रमा है, जिसमें आपको सांकरी खोर भी दिखाएंगे। बहुत सारी अच्छे अद्भुत नज़ारों के आपको दर्शन कराएंगे, तो आप बने रहिए। तो आइए आप सबको भी इस पवित्र यात्रा में साथ लेकर चलते हैं और पूरा बरसाना धाम की परिक्रमा कराते हैं। यहाँ पे आपको 2 परिक्रमा मिल जाती है। परिक्रमा के लिए आप यहाँ से पहुँच जाओगे और साथ साथ में अगर दर्शन करने के लिए पहुँचना है तो आप यहाँ पे पहुँच सकते हैं दर्शन करने के लिए। आइए चलो चलते हैं, आपको सांकरी खोर दिखाते हैं और सांकरी खोर से ही आगे बढ़ते हैं। ब्रज का इतना सुंदर हाल है कि आज अगर देखा जाए तो यहाँ पे वाकई में वृंदावन में तो अच्छा लगता ही है, साथ में यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आके बरसाना में भी बहुत अद्भुत आनंद है। और यहाँ पे छोटे छोटे रास्ते हैं और बहुत अद्भुत नज़ारे यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं आपको। जब आप बरसाना की परिक्रमा करेंगे तो राधा रानी की धरती पर एक एक कदम अद्भुत आनंद मिलेगा। सुंदर मंदिरों, प्राचीन लीला स्थलों और बरसाना की अनुपम विरासत के दर्शन कर मन तृप्त हो जाएगा। बहुत ही जल्दी हम आपको सांकरी को दिखाने वाले हैं, बहुत ही आनंद आ जाएगा आपको देखकर। एक दादाजी हैं जो हमको सांकरी खोर का अद्भुत रहस्य बताएंगे, तो आइए जानते हैं। प्रेम गली है तो साखरी या मैं दो न समझ। इस मार्ग से एक ही आदमी निकलेगा। इसी मार्ग से गोपियाँ माखन का कर देने कंस के लिए मथुरा जाती थी। तो ये पक्ष है श्याम वर्ण कन्हैया स्वरूप पक्ष, शामरा पर्वत। ऊपर है वो कन्हैया जी की बैठक है। इधर ये ग्वालवाल शाखाओं की है। इधर का गौड़ वरण रात का स्वरूप पक्ष है। ऊपर राधिका जी की बैठक है। दर्शन तो यहाँ ठाकुर जी का नंदगाम होते हैं। इधर तो गौचारण भूमि है, ठाकुर जी की गौ चराते, बंशी बजाते। तो बंशी की आवाज़ सुन के राधे गोपियों से बोली कि चलो सखी जहाँ चालिए वहाँ मिले ब्रिजराज, को रस बेचन हरि मिले एक पंथ दो काज। जिस मार्ग से चलो यहाँ श्याम सुंदर हरि से मिलन हो जाएगा, माखन का करते आएंगे कंस की। तो ठाकुर जी ने पहले तो गोपियों के घर माखन चोरी से रोका है। कंस के लिए जाने से चोरी से नहीं रोका तो ग्वालवाल शाखाओं को साथ में लाकर गोपियों का यहाँ मार्ग रोक लेते हैं और गोपियों से कह रहे हैं कि ठाड़ी रोरी ग्वालनी दे जाओ मेरो दान, यही दान के कारण छोड़ दिया वैकुंठ दान। मैं आपके माखन और प्रेम के पीछे बैकुंठ दान छोड़ गया, मुझे इस मार्ग का दान चाहिए। तो गोपियाँ दान नहीं देती हैं क्योंकि कंस तो राजा थे ब्रज के। उनके ठाकुर जी से गोपियाँ कह रही हैं ये मार्ग तेरे बाबा दादा का नहीं है, अभी लेके जा रहे हैं। तो ठाकुर जी ग्वाल वालों को इशारा मार देते हैं और गोपियों की माखन मटकियों को लूट कर भोग लगा खा करके इस स्थान पर तोड़ देते हैं। इसलिए यहाँ से बराबर महकाती है माखन बोलता है। त्रिलोकी नाथ 3 लोक में पूजे। यहाँ गोपियों से दान लिया है, मार भी खाई है यहाँ ठाकुर जी ने, क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की बाल स्वरूप प्रेम लीला कर ऐसे गोपियों की मटकी तोड़ते हैं, माखन खाते हैं तो गोपियाँ नाराज होती हैं। एक दिन एकजुट होकर संग संग से बहुमत से गोपियाँ आती हैं, कुछ छुपे रेस्तम कुछ मटकी लेकर। जैसे यहाँ ग्वालवाल मार्ग रोकते हैं, सारी गोपियाँ मिलकर सबको पकड़ती हैं और ऐसे गुलचाओं की माल लगा लगा कर सबकी चोटी बांध देती है। ठाकुर जी को पकड़ा है तो वहाँ से छलांग लगाई, वो ठाकुर जी का चिन्ह है, जो कि बाएं हाथ में बंशी पकड़े मुट्ठी बनी हुई है, दाना हाथ पूरा खुला हुआ था। हाथ टेकने से ठाकुर जी को पकड़ लिया, उनमें गुलचाओं की माल लगा के चोटी बांध दी है। सच में ये देखो, ये ऐसा है और ये ऐसा। बार बार कह रहे हैं ठाकुर जी से शिकायत कर रहे हैं कि दादा हमेश पर वर्तमान
दानगढ़, इधर पड़ेगा दानगढ़ और श्री जी विराजमान है उसके बाद। आइए वो चीज़ भी हम आपको दिखाने के लिए जा रहे हैं। जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे मटकियाँ फोड़ा करते थे तो मटकियाँ जहाँ फूटती यहाँ पर आज भी दूध और दही की सुगंध आती। चलो देखते हैं यहाँ पे बाकी में आ रही है। और सरकार की जय, नंद के लाला की जय। सच में यहाँ पे आज भी वो सुगंध यहाँ पे आ रही है और भगवान के वो पद चिन्ह, मतलब पद चिन्ह भी हैं और यहाँ पे हाथों के चिन्ह भी हैं। जब गोपियों ने उन्हें परेशान किया, उन्हें पकड़ने के लिए गई, तब जाके उन्होंने क्या किया कि आ जाइए ऊपर। तो यहाँ पे हाथों के चिन्ह जब वो यहाँ पे कूदे, वहाँ से लेकर यहाँ तक कूदे, तो ये हाथों के चिन्ह भी यहाँ पे मौजूद है। इस तरीके से उन्हें एक हाथ में बंसी थी, इस तरीके से वो इस तरीके से कूदे। अभी हम घेवर वन में हैं और यहाँ पे ऐसा बताया जाता है कि राधा रानी जब छोटी थी तो उनकी गोद भराई का जो काम था वो यहाँ पे किया गया था। तो उसी के अंदर आपको दर्शन कराने के लिए ले जा रहे हैं। यह स्थान घेवर वन कहलाता है। यहाँ माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की गोद भराई का पावन कार्यक्रम किया था। इस स्थान का वातावरण आज भी उस दिव्य उत्सव की झलक महसूस कराता है। यह माता राधा रानी बैठी हुई हैं और सामने ही आप देखेंगे कि वहाँ गोपाल श्री कृष्ण बैठे हुए हैं। आपने घेवर वन के दर्शन किए थे, अब मैं आपको घेवर कुंड के दर्शन कराने ले जा रहा हूँ। यह वही स्थान है जहाँ श्री राधा रानी और श्याम सुंदर विराजे थे और उन्होंने यहाँ जलपान किया था। जब राधा रानी को प्यास लगी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के माध्यम से इस कुंड का निर्माण किया था। परिक्रमा में आधी मार्ग में पहुंचने के बाद हम ये मान मंदिर जो दिख रहा है ऊपर, मान मंदिर में पहुंचने वाले हैं और मान मंदिर के आपको दर्शन कराने वाले। आ जाइए। यह है बरसाने का प्रसिद्ध मान मंदिर। कहा जाता है कि एक बार माता यशोदा ने राधा रानी की सुंदरता चंद्रमा से की थी। बस यही बात उनको बेकार लगी और वह यह मान मंदिर में आकर बैठ गई थी। तब भगवान श्री कृष्ण आए और उनका यहाँ मान भंग किया था। आइए मान मंदिर के दर्शन करते हैं। अब हम मान मंदिर से परिक्रमा मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जहां प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा मन मोह रहा है और सामने ही जो मंदिर दिख रहा है वह कौशल बिहारी का मंदिर है। चलिए अब जब हम मान मंदिर की तरफ से जब आते हैं तो हमको दो रास्ता मिलते हैं। एक रास्ता नीचे के लिए चला जाता है और दूसरा रास्ता बिहारी मंदिर है वो उधर चला जाता है और दो रास्ते मिलते हैं। चलो इधर भी दर्शन करने के लिए चलते हैं। यहाँ भी बहुत सुंदर से मयूर, रास्ते में आपको इस तरीके के मंदिर मिल जाएंगे, छोटे छोटे मंदिर, और पानी के वाटर कूलर भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। साथ में देखेंगे कि यहाँ पे संतों की कुछ मंडलियाँ होती हैं, वो भी यहाँ पे हैं। संतों की मंडलियाँ के दर्शन करते हुए आप जाएंगे कौशल बिहारी मंदिर के पास। अभी हम पहुँच गए दानगढ़ मंदिर पर और आपको दानगढ़ के दर्शन कराने वाले हैं। अब हम कौशल बिहारी मंदिर पर पहुंच गए हैं। यह बरसाने का सबसे प्राचीन और भव्य मंदिर है। यहाँ की वास्तुकला, मंदिर की शांति और भगवान कौशल बिहारी की मधुर छवि मन को आनंदित कर देगी। आइए दर्शन करते हैं।
अटल बिहारी के दर्शन हमने कर लिए हैं। अब हम आपको श्री जी के निज महल में ले जाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि श्री जी के दर्शन करके आप बहुत ही आनंद का अनुभव करेंगे। श्री जी के निज मंदिर के दर्शन अब पास ही हैं। जहाँ से हम निकल रहे हैं वहाँ रंग बिरंगी दुकानें सज रही हैं। धार्मिक वस्तुओं की खुशबू और भक्तों की चहल पहल से वातावरण जीवंत हो उठता है। आइए अब उस पावन स्थान की ओर बढ़ते हैं जहाँ के दर्शन करने के लिए मन बरसों से लालायित है। लाडली जो कि अटारी की तरफ बढ़ रहे हैं। जब कोई बरसाने में खास उत्सव होता है तब हमारी श्री जी लालजू के साथ इसी छतरी में विराजती हैं। ये कामधेनु गाय है जो हमारी श्री जी को बेहद पसंद है और आपको अगर बरसाना की यात्रा पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट बॉक्स में श्री राधे राधे जरूर लिखिए। हमारे साथ अगर राधा रानी हैं तो फिर किस बात की चिंता है। राधे राधे।